हेलो गाइस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी ओ लेवल कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है और ये जो पूरा लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सभी लेक्चर अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, एकदम सीरियल से सभी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं। और कल का जो वीडियो अपलोड हुआ था तो उसमें हम लोगों ने अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। ओके गाइस, फर्स्ट एट फर्स्ट कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस नेटवर्क टोपोलॉजी इंट्रोडक्शन, फिर फर्स्ट टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, मेश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। राइट गाइस, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि टोपोलॉजी होती क्या है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं टोपोलॉजी, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी is the arrangement of the elements like links, nodes of a communication network। right? जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, ठीक है, तो उस नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ठीक है, केबल्स हो सकती हैं जिसके जरिए नेटवर्क फॉर्म किया जा रहा है। राइट, तो डिवाइसेस किस तरीके से नेटवर्क में कनेक्टेड है, हाउ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। राइट, उनका अरेंजमेंट क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइस। वो जो अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन द नेटवर्क होता है कि डिवाइसेस नेटवर्क में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। राइट, किस रूल के जरिए कनेक्टेड हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वो अरेंजमेंट ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। नेटवर्क में जो एलिमेंट्स हैं तो उनका अरेंजमेंट क्या है, वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं नेटवर्क में, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स का मतलब जो भी डिवाइसेस हो गई या फिर जो भी अदर इक्विपमेंट्स हो गए। राइट, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लिंक्स हो गए, नोड्स हो गए, तो किस तरीके से नेटवर्क में कनेक्टेड। अच्छा, दूसरे शब्दों में अगर आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क विच कंप्राइजेज ऑफ नोड्स एंड कनेक्टिंग लाइन्स via sender and receiver is referred as network topology। ठीक है, क्या मतलब हो गया कि अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क विच कंप्राइज ऑफ नोड। ठीक है, नेटवर्क में जो अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है, जिसमें कि जो नोड्स हैं, जो कनेक्टिंग लाइन्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है नेटवर्क में, ठीक है, वो किस तरीके का है, दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी अगर हम यहां पर देखें तो नेटवर्क टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से क्लासिफाई की जाती है। जैसे सबसे पहले मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो चलिए देखते हैं कि ये डिफरेंट टोपोलॉजीज क्या है और किस तरीके से इसमें अरेंजमेंट होती है डिवाइसेस की। राइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, बस टोपोलॉजी क्या होती है। तो गाइस, बस टोपोलॉजी होती क्या है कि यहां पर एक सिंगल कम्युनिकेशन केबल होती है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। राइट, सिंगल कम्युनिकेशन केबल होती है और इस सिंगल कम्युनिकेशन केबल से नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए
ये एक पर्टिकुलर डिवाइस है, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर डिवाइस है, ये एक पर्टिकुलर डिवाइस है, ये डिवाइस है। तो कुछ इस तरीके से ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर सिंगल केबल, ठीक है। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस इट कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल, जिसमें हर एक जो है कंप्यूटर या फिर जो डिफरेंट अदर नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं वो एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होती है। इट ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन इनटू अनदर इन सिंगल डायरेक्शन, और ये जो डेटा होता है वो वन इन से दूसरे इन पर, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। इन बस टोपोलॉजी here is a main cable and all the devices are connected to this main cable through drop lines, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक मेन केबल होती है और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस मेन केबल से एक ड्रॉप लाइन के जरिए, कनेक्टिंग वायर के जरिए आप कह सकते हैं, या वो जो कनेक्टिंग वायर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर कनेक्टिंग वायर वो ड्रॉप लाइन्स कहलाती है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जो डिवाइस होती है वो ड्रॉप लाइन के जरिए इस मेन केबल से कनेक्टेड होती है। एंड देयर इज ए डिवाइस कॉल्ड टैप दैट कनेक्ट द ड्रॉप लाइन टू द मेन केबल, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है जो कि टैप कही जाती है, जिसके जरिए जो ड्रॉप लाइन्स होती हैं वो मेन केबल से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। एडवांटेज अगर आप यहाँ पर देखें तो इजी इंस्टॉलेशन, यहाँ पर बस टोपोलॉजी में जो इंस्टॉलेशन होता है वो इजी तरीके से होता है। आपको एक नोड, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नोड आपको कनेक्ट करना है तो आपने एक ड्रॉप लाइन के जरिए आपने यहाँ पर मेन केबल से कनेक्ट कर दिया, राइट। अच्छा, ईच केबल नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द बैकबोन केबल, राइट। अच्छा, लेस केबल रिक्वायर्ड देन मेश एंड स्टार टोपोलॉजी। क्या कहा जा रहा है कि मेश टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी की कंपैरिजन में यहाँ पर जो केबल्स रिक्वायरमेंट होती है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वो कम होती है, ठीक है। अगर आप डिसएडवांटेज को देखें तो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होता है कि डिफिकल्टी इन फॉल्ट डिटेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एंड नॉट स्केलेबल as there is a limit of how many nodes you can connect with the backbone cable, ठीक है। और यहाँ पर एक लिमिट होती है कि आप उस लिमिट से ज़्यादा यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं यहाँ पर मेन केबल से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितना मन किया उतना केबल आपने, उतनी डिवाइसेस आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वो एक लिमिट होती है और उस लिमिट के हिसाब से ही आप यहाँ पर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टार टोपोलॉजी, राइट। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइसेस इन नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब, ठीक है। गाइज एक चीज ये समझिए कि स्टार टोपोलॉजी नाम क्यों पड़ा है। स्टार टोपोलॉजी का मतलब होता है कि टोपोलॉजी जहां पर जो डिवाइसेस इस तरीके से कनेक्ट होती हैं कि वो एक स्टार की तरह संरचना बनाती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सिस्टम देख पा रहे हैं, ये सिस्टम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर एक सेंट्रल सिस्टम, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो एक स्टार की तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए दिस इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में जो खास बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पर एक सेंट्रल पॉइंट होता है। सेंट्रल पॉइंट का मतलब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक हमने सेंट्रल पॉइंट, यहाँ पर कोई डिवाइस हो सकती है, कोई पर्टिकुलर डिवाइस एज ए सेंट्रल पॉइंट वर्क कर सकती है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने हब लिखा हुआ है, तो हब एक नेटवर्क डिवाइस होती है, ठीक है। और हब से यहाँ पर देखिए सिस्टम 1 2 3 4 चारों सिस्टम कनेक्टेड है और एक स्टार की तरह संरचना बन रही है, इसलिए यहाँ पर इसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी does not allow direct communication between devices. A device must have to communicate through hub. इसका क्या मतलब हो गया?
स्टार टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। जैसे जैसे मान लीजिए सिस्टम 1 यहाँ पर है, सिस्टम 3 यहाँ पर है, सिस्टम 1 से कोई डेटा सिस्टम 3 में जाना है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम 1 से कोई डेटा डायरेक्ट सिस्टम 3 में जाएगा, ऐसा नहीं। पहले सिस्टम 1 से वो पर्टिकुलर डेटा वो यहाँ पर सेंट्रल डिवाइस में आएगा। सेंट्रल डिवाइस का मतलब यहाँ पर हब में आएगा, और फिर हब से वो डेटा सिस्टम 3 में जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी सिस्टम किसी भी दूसरे सिस्टम को डेटा सेंड करना चाह रहा है तो सबसे पहले वो डेटा हब में आएगा और फिर हब से वो डेटा अगले सिस्टम को जाएगा। ठीक है, इफ वन डिवाइस वांट टू सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस, it has to first send the data to hub and then the hub transmit the data to the designated device। ठीक है, वही बात कही जा रही है कि जब कोई सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम को डेटा भेजना चाहता है तो सबसे पहले वो डेटा उस सिस्टम से हब में आता है और फिर सेंट्रल डिवाइस या हब वो डेटा करस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन सिस्टम पर फॉरवर्ड करता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी, एडवांटेज अगर आप देखें तो यहाँ पर इफ एन डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्टार टोपोलॉजी देन द नंबर ऑफ केबल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट देम इज एन। ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर मान लीजिए कि एन डिवाइसेज यहाँ पर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कितनी केबल रिक्वायर होगी, एन केबल रिक्वायरमेंट होगी और इजी सेटअप होता है। ठीक है, इसी तरीके से ईच डिवाइस रिक्वायर ओनली वन पोर्ट दैट इज टू कनेक्ट टू द हब। ठीक है, एक पोर्ट के जरिए आप उसको डिवाइस को सेंट्रल हब से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम विद दिस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इफ द कंसंट्रेटर हब ऑन विच द होल टोपोलॉजी रिलाइज फेल्स द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। ठीक है, कि यहाँ पर अगर सेंट्रल ये जो है पॉइंट है या जो सेंट्रल डिवाइस है, क्योंकि सभी डिवाइसेस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड हैं, तो अगर सेंट्रल डिवाइस यहाँ पर फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम में डेटा नहीं भेज पाएगा। और यही डिसएडवांटेज आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये जो मेन केबल है, यहाँ पर ये केबल यहाँ से ब्रेक हो जाती है, तो जहाँ से ब्रेक पॉइंट होगा या उस ब्रेकिंग पॉइंट से जो आगे जो है डेटा फॉरवर्ड होना था वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही समस्या है और उसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है। ठीक है, कि सेंट्रल डिवाइस यदि जो है फेलियर हो जाती है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जैसे आपने देखा था कि स्टार टोपोलॉजी में स्टार की तरह एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, उसी तरीके से रिंग टोपोलॉजी में रिंग की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दिस इज स्टेशन 1 2 3 4 राइट, और एक रिंग यहाँ पर सेंट्रल डिवाइस कोई नहीं होती। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक सेंट्रल डिवाइस होती है स्टार टोपोलॉजी, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं होती। पूरा का सिनेरियो क्या है, चलिए डिफिनेशन देखते हैं। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद द टू डिवाइसेस ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ठीक है, इसमें हर एक डिवाइस दो डिवाइस से कनेक्टेड होती है डायरेक्टली। रिंग टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस डायरेक्टली दो डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्टेशन 1 है, तो स्टेशन 1 किससे किससे कनेक्टेड है, स्टेशन 3 से भी कनेक्टेड है, स्टेशन 2 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, एंड हियर आर टू डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स ए डिवाइस हैज विद द डिवाइसेस ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। और यहाँ पर हर एक डिवाइस दो डिवाइसेस से डायरेक्टली डेडिकेटेड लिंक के जरिए कनेक्टेड होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए स्टेशन 1 एक पॉइंट ये डायरेक्टली स्टेशन 3 से कनेक्टेड है, इसी तरीके से एक डेडिकेटेड लिंक यहाँ पर स्टेशन 2 से कनेक्टेड है। ठीक है,
और ये इसी तरीके से जितनी भी डिवाइसेस होती है वो डायरेक्टली किसी दो पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्टेड होती है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। इफ अ डिवाइस वांट टू सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस देन इट सेंड द डेटा इन वन डायरेक्शन एंड ईच डिवाइस इज रिंग टोपोलॉजी हैज अ रिपीटर। If the received data is intended for the other device, then the repeater forwards this data until the intended device receives it. होता क्या है कि जैसे मान लीजिए स्टेशन 1 स्टेशन 4 को डेटा भेजना चाह रहा है, ठीक है। स्टेशन 1 के जरिए स्टेशन 4 को डेटा सेंड किया जाना है। तो स्टेशन 1 से वो डेटा क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज आगे बढ़ने का मतलब है इस डायरेक्शन में वो आएगा, तो सबसे पहले स्टेशन 3 के पास आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर स्टेशन 3 ने देखा कि ये जो डेटा मेरे पास आया हुआ है ये मेरा एड्रेस नहीं है, मतलब जो डेटा जो पैकेट में जो एड्रेस है वो स्टेशन 3 का एड्रेस नहीं है। तो स्टेशन 3 उसको इग्नोर कर देगा और फॉरवर्ड कर देगा आगे, उसको फॉरवर्ड कर देगा कहाँ पर, स्टेशन 4 के पास, यहाँ पर, ठीक है। और जब वो डेटा यहाँ पर स्टेशन 4 के पास पहुंचेगा तो स्टेशन 4 पर भी एड्रेस मैचिंग परफॉर्म की जाएगी और स्टेशन 4 को पता चल जाएगा कि ये डेटा वह उसी एड्रेस के लिए आना था, तो वो डेटा स्टेशन 4 पर एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डेटा ट्रेवल होता है पूरे नेटवर्क में। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, अगर आप एडवांटेज देखें तो इजी टू इंस्टॉल, मैनेजिंग इज इजियर as to add or remove a device from the topology, only 2 links are required to be changed. यहाँ पर मान लीजिए कि आपको एक नया सिस्टम ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 2 केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर एक सिस्टम डायरेक्टली 2 जो है सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टेशन 1 किससे किससे कनेक्टेड है, 3 से एंड 2 से। इसी तरीके से 2 किससे किससे कनेक्टेड है, स्टेशन 1 और 4 से। इसी तरीके से कोई दूसरी डिवाइस आप जब कनेक्ट करेंगे तो 2 जो है केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके जरिए वो अपने लेफ्ट एंड राइट के जो सिस्टम्स होंगे उनसे कनेक्ट होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, ए लिंक फेलियर कैन फेल द इंटायर नेटवर्क, ठीक है, एज द सिग्नल विल नॉट ट्रेवल फॉरवर्ड ड्यू टू फेलियर। वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि अगर यदि यहाँ पर कोई लिंक फेलियर हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि आप स्टेशन 1 से 4 जो है डेटा 4 में स्टेशन 4 की तरफ डेटा सेंड करना चाह रहा है, और यहाँ पर यदि लिंक्स यहाँ पर स्टेशन 3 में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कम्युनिकेशन लिंक्स में कोई दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पर फेलियर की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। डेटा ट्रैफिक इशू सिंस ऑल द डेटा इज सर्कुलेटेड इन ए रिंग, ठीक है। क्योंकि हर डेटा रिंग में सर्कुलेट होता है तो यहाँ पर डेटा ट्रैफिक का भी इशू बना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेश टोपोलॉजी। गाइस, मेश टोपोलॉजी क्या होती है, मेश टोपोलॉजी जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि जो मेश टोपोलॉजी होती है यहाँ पर हर एक डिवाइसेस डायरेक्टली हर एक डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है। जैसे मान लीजिए कि दिस इज अ पर्टिकुलर डिवाइस, तो ये डायरेक्टली डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक यहाँ इस डिवाइस से भी है, ठीक है। एक केबल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी तरीके से एक केबल आप यहाँ से यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी तरीके से एक केबल आप यहाँ से यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्क में 5 डिवाइसेस हैं, मान लीजिए कि 5 डिवाइसेस का नेटवर्क है, ठीक है। तो हर एक डिवाइस से डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती है, ठीक है। मतलब ये हो गया, अगर 5 डिवाइसेस का नेटवर्क है तो एक सिस्टम को कितनी केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ये आप एग्जांपल में देखें, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, तो इसको आप नेटवर्क से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो एक लिंक कम्युनिकेशन लिंक इसके लिए, एक केबल इसके लिए 2, एक केबल इसके लिए 3, एक केबल इसके लिए 4। मतलब सिस्टम को नेटवर्क में एग्जिस्ट करने के लिए, कनेक्टेड होने के लिए यहाँ पर 4 केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी यदि 5 कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, ठीक है। चलिए डिफिनीशन देखते हैं। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क,
ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर एक डिवाइस मैश टोपोलॉजी में हर एक दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है। कैसे? थ्रू ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। मीन्स डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक का मतलब होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। ठीक है, when we say dedicated, it means that the link only carries data for the two connected devices only। ठीक है, डेडिकेटेड लिंक का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिस इज सिस्टम 1 एंड दिस इज सिस्टम 2। ठीक है, तो सिस्टम 1 से सिस्टम 2 को डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर होगा। डायरेक्टली जो केबल होगी वो सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक डेटा ट्रांसफर करेगी। ठीक है, किसी दूसरे सिस्टम से होकर यहाँ पर डेटा नहीं पहुंचेगा। सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक डायरेक्ट डेटा ट्रांसमिट होगा। ठीक है, थ्रू लाइन केबल की। लेट्स से वी हैव n डिवाइसेस इन द नेटवर्क। सपोज दैट अपने पास यहाँ पर मैश टोपोलॉजी हम बना रहे हैं और अपने पास n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं इन द नेटवर्क। देन ईच डिवाइसेस मस्ट बी कनेक्टेड विद n-1 डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक डिवाइस डायरेक्टली कितने डिवाइसेस से कनेक्टेड होगी? n-1। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर यहाँ पर 5 डिवाइसेस हैं, तो जैसे मान लीजिए दिस इज द सिस्टम, तो 5 डिवाइसेस का नेटवर्क है, तो हर एक डिवाइस कितने डिवाइसेस से कनेक्ट होगी? जैसे आपने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी में देखें तो यहाँ पर जैसे कोई डिवाइस है तो ये डायरेक्टली कितने डिवाइसेस से कनेक्टेड है? डायरेक्टली 1 और 2 डिवाइसेस से कनेक्टेड। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस डायरेक्टली n-1 डिवाइसेस से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर देखें 5 डिवाइसेस का नेटवर्क है, तो ये जो सिस्टम है 5-1 मीन्स 4 डिवाइसेस से कनेक्टेड है। जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ लिंक्स इन मैश टोपोलॉजी ऑफ n डिवाइसेस कुड बी n into n-1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर आपसे ये पूछा गया है कि टोटल अगर n डिवाइसेस का एक नेटवर्क है तो मैश टोपोलॉजी अगर आप फॉर्म कर रहे हैं तो टोटल कितने नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायरमेंट होगी? तो टोटल कितनी केबल्स रिक्वायरमेंट होगी? n into n-1 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स इस फार्मूले से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कितनी केबल, अगर हम कोई जो है नया सिस्टम आप कनेक्ट कर रहे हैं तो टोटल हमें कितनी केबल्स लगेगी मैश टोपोलॉजी में, आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ दिस टोपोलॉजी, इट इज रोबस्ट होता है। ठीक है, रोबस्ट मीन्स कि जो है रिलायबल इन कंपैरिजन टू अदर टोपोलॉजी। फिर फॉल्ट इज डायग्नोज इजली, जो भी फॉल्ट होती है वो इजली डायग्नोज हो जाती है। डेटा इज रिलायबल बिकॉज डेटा इज ट्रांसफर्ड एमंग द डिवाइसेस थ्रू डेडिकेटेड चैनल। ठीक है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो रिलायबल होता है। रिलायबल होने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए सेंटर 1 से सेंटर 4 को डेटा ट्रांसमिट होना है। ठीक है, सिस्टम 1 से सिस्टम 4 को डेटा ट्रांसमिट होना है, तो सिस्टम 1 से सिस्टम 4 तक डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट होगा, मिडिल में किसी दूसरे सिस्टम से होकर डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्योंकि कोई भी मिडिल में डिवाइस यूज नहीं हो रही है, डायरेक्टली डेडिकेटेड लिंक है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ जाती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो भी अभी डिफरेंट और भी आपने टोपोलॉजी देखा तो वहां पर इनडायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैश टोपोलॉजी में जो सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है? इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कॉस्ट ऑफ द केबल आर हाई एज वायरिंग इज रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई। मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है और केबल्स की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा केबल यूज होती है, इसलिए पूरा जो नेटवर्क हो जाता है वो कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी आप देख रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ 2 आर मोर टोपोलॉजीज। एक नेटवर्क आप तैयार कर रहे हैं और वहां पर आपने 2 या फिर 2 से अधिक टोपोलॉजीज का एक मिक्सचर सेटअप किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हाइब्रिड कहलाती है। डेफिनेशन आप देखें तो द टोपोलॉजी इज द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज। 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजीज का एक जो कलेक्शन है, ठीक है, या मिक्सचर है, वो चीज
हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स डिफरेंट टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट करके जो आप नेटवर्क तैयार करेंगे वो एक हाइब्रिड नेटवर्क या हाइब्रिड टोपोलॉजी कही जाएगी। दिस इज स्केलेबल टोपोलॉजी विच कैन बी एक्सपेंडेड इजीली, और यहाँ पर स्केलेबल का मतलब होता है कि यहाँ पर आप अदर डिफरेंट टोपोलॉजी की आप के अंतर्गत आप सिस्टम्स ऐड कर सकते हैं। इट इज रिलायबल वन बट एट द सेम टाइम इट इज कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब होता है कि ये जो होती है ये थोड़ी सी कॉस्टली टोपोलॉजी हो जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड। इजी वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, एडवांटेज अगर आप देखें तो वी कैन चूज द टोपोलॉजी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल स्केलेबिलिटी इज आवर कंसर्न, and then we can use star topology instead of first topology। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन फ्यूचर में आपको कोई एक बड़ा नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैं दूसरा कोई टोपोलॉजी यूज करूँ, यहाँ पर दूसरा टोपोलॉजी यूज करूँ। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट टोपोलॉजीज के अंतर्गत नेटवर्क को सिस्टम को कनेक्ट करके पूरा का पूरा एक हाइब्रिड नेटवर्क तैयार कर सकते हैं या हाइब्रिड टोपोलॉजी का नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि फॉल्ट डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। राइट, तो इस तरीके से गाइज आज आपने डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज डिस्कस किया और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज भी देखे। टोपोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग में। और इसके आगे जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको इसी तरीके से वीडियोस के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।